70 विधानसभा को लेकर आज मतगणना हो रही है, काउंटिंग चल रही है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में वोटों की गिनती के 2 घंटे हो चुके हैं और अब तक की काउंटिंग से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से नतीजे वैसे ही हो सकते हैं जैसे ज्यादा एग्जिट पोल्स में सामने आए थे। यानी अगर अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानात में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी 70 में से आपको बताएं कि यह आंकड़ा 44 सीटों पर बीजेपी के लिए ट्रेंड्स में दिखा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, जबकि पहले यह खबर आई थी कि ये दोनों पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तस्वीरें बदल रही हैं, कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही, बीजेपी उम्मीदवार आगे। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक रुझानात हम आपको दिखाते रहेंगे। रुझानों में बीजेपी को जीत मिलती देख दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर वो पहुंचे। वीरेंद्र सचदेवा ने विधिवत तौर पर पूजा पाठ कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और ये दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की जीत तय है और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार काम करेगी। जी हां, जो रुझान दिख रहे हैं उससे पार्टी में बीजेपी में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और इसीलिए आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी ये तय हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आशीर्वाद और प्रार्थना का दौर जारी है। जैसे जैसे रुझान बीजेपी के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे पार्टी में जोश और उत्साह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी, डबल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा हैं जो विधिवत पूजा पाठ कर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। कि हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इस उम्मीद के साथ उन्होंने माने। और वहीं कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी। ये इनको लेकर आपको जानकारी दे दें कि उनके मुकाबले में सीएम आतिशी हैं और कांग्रेस की दिग्गज नेता अलका लांबा हैं जो पीछे चल रही हैं। सुनिए रमेश बिधूड़ी रुझानों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आइए, आपको दिखाते हैं। और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली की जनता पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए। देखिए, ये जो चुनाव रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने। तो 70 की 70 सीटों के रुझानात आपको बता रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी विधानसभा सीट से, नई दिल्ली विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। यहां पर इनके मुकाबले में आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को उतारा और वहीं संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे। तो यहां पर ये दोनों उम्मीदवार पीछे हैं और रमेश बिधूड़ी, कालका जी, ये भी हॉट सीट्स हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के रुझानात हक में दिखाई दे रहे हैं। रमेश बिधूड़ी यहां से आगे चल रहे हैं और बड़ा झटका कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इस वक्त की जो सीएम है उन्हें पीछे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो एक एक करके ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे। मोतीनगर सीट से आपको बताएं तो यहाँ हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से और सीट्स हैं जो वीआईपी सीट्स हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करावल नगर की अगर बात करें तो कपिल मिश्रा आगे चल रहे। करावल नगर सीट आपको बताएं कि जीती थी, यानी कपिल मिश्रा यहाँ के विधायक थे 2020 की अगर बात करें। शकूर बस्ती का ग्राफिक्स आपके सामने। सत्येंद्र जैन यहाँ पर आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की खबर है। ट्रेंड्स के हवाले से ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ट्रेंड्स तो सारे आ चुके, लेकिन इस वक्त कौन आगे कौन पीछे चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। रोहिणी की बात कर लें, असेंबली सीट। प्रदीप मित्तल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उम्मीदवार बनाए गए और इस वक्त ये आगे चल रहे हैं, यानी ट्रेंड में बढ़त बनाए हुए हैं। पटपड़गंज रुख कर लेते हैं पटपड़गंज का। यहां से बीजेपी आगे चल रही है। पटपड़गंज विधानसभा सीट भी काफी अहम है क्योंकि यहां से चुनाव लड़ते थे मनीष सिसोदिया और उनका टिकट जो है यहां से काटकर दूसरी जगह से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया और अब यहां बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मालवीय नगर की बात करें तो सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये आगे चल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर वो अपडेट जो आपको जाननी जरूरी है। अब तक के रुझानों में कौन आगे कौन पीछे आपको दिखा रहे हैं। तो एक कैंडिडेट जब आगे चल रहा है तो कौन पीछे है, इसकी भी ग्राफिक्स हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और ये आगे चल रहे हैं। इनका मुकाबला हम आपको बता रहे हैं किससे है। परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित से मुकाबला है। परवेश वर्मा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं कालका जी सीट से कौन कौन उम्मीदवार हैं ये आपको दिखा रहे हैं किसके किसके बीच मुकाबला है। कालका जी सीट से आपको बताएं कि इस वक्त की मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मैदान में है, तो रमेश बिधूड़ी इन्हें कड़ी टक्कर देते हुए आगे हैं। और इसके अलावा एक और कैंडिडेट हैं अलका लांबा, वो भी पीछे चल रही है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट की बात कर ले तो यहाँ से आगे दिखाई दे रहे हैं और पीछे यहाँ आम आदमी पार्टी के से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनका नाम है तविंदर सिंह। तो ये ग्राफिक्स और इस वक्त की अपडेट पल पल की। पटपड़गंज अवध ओझा जिन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की और खबर यह है कि वो पीछे चल रहे हैं। आगे कौन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जी हाँ, रविंदर सिंह यहां से आगे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सतीश उपाध्याय उनके आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर। और ओखला को भी ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त देख ले रहे हैं। देखिए यहां से मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक भी हैं, ये पीछे चल रहे हैं।